मित्रों, मेरे वीडियो सुनने के बाद आप अनेक मित्रों ने वो वीडियो इतना समझ में आया ऐसी बात लिखकर आप भेजते हैं। वो आप बताते हैं कि जो मैंने कहा वो आपको समझ में आ गया। ऐसी ऐसी ही है बात। जैसे ऑब्जर्वर नहीं होता, किसी चीज़ों के प्रति ऑब्जर्व नहीं करना और अवेयरनेस जो है उसको होने देना, ये वो बात और सुनने का अनुभव करना। तो ये सब बात जो आपने जान ली, समझ लिया, तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये आपने समझा नहीं है। इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो हमारा कर्तापन है, हमारे भीतर का जो ऑब्जर्वर है, जिसको ईगो बोलते हैं, वो इतना जटिल है कि वो चालाकी से बच जाता है। वो इतना चालाक है कि आप उसको एक तरफ से मार दो तो फिर दूसरे रूप में प्रकट हो जाता है। वो पर्दे के पीछे जो है छुप जाता है। जैसे आपने सुना है, जो रावण है वो दशानन था, उसका 10 सिर थे। जब राम उसको मारते थे तो क्या हो जाता कि एक सिर काट देते, फिर दूसरा सिर उसको फिर आ जाता था। तो ऐसे 10 सिर रावण के थे। वो रावण क्या है? अहंकार का प्रतीक है। हमारा भी जो कर्तापन है, मैं का भाव है, वो भी ऐसा ही है। उसको आप अगर मार दो किसी एक तरीके से, तो फिर दूसरे तरीके से वो प्रकट हो जाता है। अगर आप उसको तुझने कुछ भी नहीं जाना ये बोल दे, तो आपको ये बोल देगा कि हाँ मैंने कुछ भी नहीं जाना, ये बोल देगा और जो उसके पीछे बच जाएगा, वो मैं आ जाएगा। जैसे आप बोलते हैं कि मैंने समझ लिया, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बारे में, अवेयरनेस के बारे में मैंने समझ लिया। जो आप बोलते हैं उसमें भी यही होता है कि वो मैं बना रहता है, वो पीछे छुप जाता है उस नॉलेज के पीछे। आपको लगता है कि मैंने जान लिया, यही तो अंतिम बात है, कुछ करना नहीं है, जगने देना है। कौन किसको देखेगा, कौन किसको जानेगा? तो जब आप ये बोलते हैं तो वो मैं उसी जो आपने जाना, उसी जानने के पीछे छुप जाएगा और वो ये बोलने लगेगा कि मैंने जान लिया, या बोलेगा मैंने नहीं जाना, या बोलेगा कि मुझे प्रश्न पूछेगा कि मेरा ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, तो ये मेरा अनुभव ठीक है कि नहीं आप बता दें। ये भी वो पूछेगा। तो आप बहुत मित्र ऐसे बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, ऐसा ऐसा मुझे हुआ, ऐसा ऐसा मैंने जाना, तो आप बता दें कि मैंने जाना कि नहीं। तो ये अहंकार ऐसी बात करता है, क्योंकि ये प्रश्न आपके जो है वो विरोधाभास है। अगर आपने सच में ही जान लिया हो तो आपको जो है मेरी प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। आपके पास प्रश्न ही नहीं बचेगा। फिर अगर सच में ही जाना हो तो मुझे आप ये नहीं पूछेंगे कि भैया आप बता दें, ऐसा ऐसा अनुभव मुझे हुआ, ऐसा मैंने जाना, तो मैंने जाना कि नहीं आप बता दें। ये बात जब आपके अंदर आएगी तो वो झूठ ही होगी, क्योंकि अगर आपको सच में ही आपने जान लिया होगा तो क्या प्रश्न बनेगा और मुझे क्यों आप प्रमाण मांगोगे? स्वयं अपने आप का प्रमाण आप हो जाओगे। ये तो ऐसी बात हो गई, किसी आदमी ने किसी से जाकर पूछा कि मुझे बता दे
कि मैं पुरुष हूँ कि नहीं हूँ, तो दूसरे का सहारा जहाँ लेना पड़ता वहाँ असली ज्ञान नहीं होता, वो एक ज्ञान का भ्रम होता है। तो मित्रों, समझना ये है कि अहंकार बहुत चालाक है, वो अनेक रूपों में बस के रहता है। और हमारा जो कार्य है, जो सद्गुरु का कार्य होता है, वो ये होता है कि आपका जो ईगो है, जो करता है, उसको बिल्कुल नष्ट करना। तो इसीलिए गुरु असली जो होता है वो आपको दुश्मन जैसा मालूम पड़ेगा, और जो गुरु आपको अच्छा लगेगा वो गुरु आपको सहयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए जो शास्त्रों में गुरु को क्या बोला है, गुरु कुम्हार जैसा है, जो मट्टी के पट बनाते हैं। वो क्या करता है, बाहर से चोट मारता है और भीतर से संभालता है। वो सब भी ऐसे ही गुरु थे। तो अगर मैं आपको शाबाशी दूँ और बोल दूँ कि हाँ आपने बिल्कुल सही समझा है, आपने बिल्कुल सही जाना है, यही होना चाहिए था, तो आप जो है बिल्कुल ज्ञान के नज़दीक पहुंच गए, आपको ज्ञान हो गया। अगर मैं ऐसा आपको कहूँ तो क्या हो जाएगा, आपको मैं ठीक लग जाऊंगा, आप मेरे प्रति प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ऐसे ही गुरु बहुत सारे हैं जो आपके पीठ थपथपा देते, आपका वो समर्थन कर देते, तो वो गुरु आपको अच्छा भी लगता, हाँ ये गुरु ठीक है बोलते हैं। मगर जो गुरु आपके अहंकार को चोट करेगा, आपको बोलेगा कि तूने जाना नहीं है भाई, तेरा एक भ्रम है, तो वो गुरु जो है भ्रम मेरे दुश्मन जैसा मालूम पड़ेगा, वो आपको ऐसा लगेगा। मगर मित्रों, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो गुरु आपका अहंकार ख़त्म करेगा वही आपको आगे ले जाएगा, वही आपको सहयोग करेगा आगे जाने में। और जो गुरु जो आपका पीठ थमथमाएगा, आपके बातों का समर्थन कर देगा, वो लगेगा आपको ठीक है, मगर वो आपकी यात्रा को रोक देगा, आपको एक इल्यूजन में रख देगा। तो मैं जो आपके कल्याण मित्र हूँ, तो मेरा भी यही भाव है कि मैं आपके पीठ को नहीं थपथपाता चाहता, आपको किसी एक पड़ाव में रुकना मैं नहीं दूंगा, आपको आगे लेके जाना है, और आपके जो भ्रम है, ईगो है, उसको ख़त्म करके आगे बढ़ाना है आप। तो यही आपके लिए असली सहयोग होगा। तो मित्रों, इस बात हम समझ लें, जब हमको ऐसा लगता कि मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया, तो इसका अर्थ होगा आपने नहीं जाना, नहीं समझा। कैसे? कृष्णमूर्ति की बातों से ही हम इसको जान लें। कृष्णमूर्ति एक दूसरा और टर्म्स बोलते हैं, द एक्सपीरियंसर इज एक्सपीरियंस्ड। जो अनुभव करता है वो अनुभव है ना। इस बात को हम समझ लें। जब हमको लगता है कि मैंने जाना, तो किसने जाना? ये जो आपको लगा कि मैंने जाना, मैं समझा, तो तब क्या होगा कि वो भी एक अनुभव ही होगा, है ना। वो भी एक विचार ही होगा। वो भी आपको जिस समय ये लगता है कि हाँ मैंने जान लिया, बात ऐसी है क्या, तो ऐसा करना है, तो जब ये अनुभव आपको होगा, ये लगेगा, तो ये लगना, ये भी एक विचार का ही हिस्सा होगा, ये भी मन का ही एक जाल होगा। ये भी एक अनुभव ही है ना, है ना। ये भी एक क्या है, अनुभव ही है। ये भी एक विषय है। ये भी एक जो मैं बोलता हूँ आपको, ये भी एक विचार का ही हिस्सा है। ये भी एक ऑब्जर्व किया हुआ विषय है ना।
जैसे ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड में हम ये बोलते हैं कि जब आपने किसी चीज़ को देखा या किसी विचार को आपने अनुभव किया, तो वो विचार और आप जो है अलग अलग नहीं है। वो आप ही वो विचार है। वह आप जो अपने को मानते हैं मैं ऑब्जर्वर हूँ, वो भी एक विचार का ही हिस्सा है। तो ऐसे ही इसमें भी ये बात है, अगर आपने कुछ जान लिया, कुछ समझ लिया, तो वो समझना और वो जानना वो भी विचार का ही एक हिस्सा है ना। वो भी एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किसने जाना, किसने जाना, इसमें भी दो बात हो गई ना। इसमें भी एक हो गया एक्सपीरियंसर, एक हो गया एक्सपीरियंस्ड। जब आप मुझे बोलते हैं कि मैंने जाना, मैंने समझा, तो वो एक्सपीरियंस्ड है आपके लिए। और इसमें जो आप बोलते हैं कि मैं, वो क्या है, एक्सपीरियंसर है। मगर इसमें भी यही बात है कि जो बोलता है कि मैंने जाना, वो मैं और जो अनुभव है वो भी एक ही बात है ना। वो जानने वाला जो आपके पास है, समझने वाला आपके पास है, वो भी एक ऐसा ही विचार है कि मैंने समझा। ये भी एक थॉट ही है, ये भी एक बाहरी चीज़ ही है, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। तो मित्रों, असली जानना क्या है? असली जानने का मतलब ये होगा कि आपको पता नहीं होगा कि आपने जाना, है ना। जब आपको ये भी पता नहीं होगा कि मैंने जाना, मैंने समझा, तब आपको असली समझ होगा। जब तक आपको लगेगा कि मैंने जाना, मैंने समझा, तब तक आपको असली अनुभव नहीं होगा। क्योंकि वहाँ तक अनुभव बस, जहाँ तक अनुभव बचेगा, कुछ भी है ना, कुछ भी अनुभव बचेगा, वो भी एक दृश्य ही होगा। तो वो दृश्य और दर्शक का जो खेल है, वहीं पर हम उलझेंगे इसमें भी। तो इसीलिए जो जानेगा, जैसे सुकरात बोलता है मरते वक्त कि इस जीवन में मैंने एक ही बात जाना कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, है। वो ये बोलता है। तो आपने जो 8-10 वीडियो मेरा देख लिए, तो आपको ये लग गया कि मैंने जान लिया, है। ये होता नहीं है। मुझे भी पता नहीं है कि मैंने जाना। मैं आपसे इतना वीडियो बनाता हूँ और आपको समझाने में, बौद्धिक रूप से समझाने में मैं समर्थ हूँ, क्योंकि आप बोलते हैं ना मेरी बात जो है बहुत अच्छी है, स्पष्ट है, तो समझ में आ जाती है, बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं जो हूँ आपसे ज़्यादा जानूँगा ना, है ना, क्योंकि मैं आपको जनाने में भी समर्थ हूँ। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई, मैंने भी नहीं समझा है, मैंने भी नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि कौन जानेगा और किसको जानेगा? जानने के लिए कोई तो है नहीं। अवेयरनेस जो है वो जानने वाली चीज़ नहीं है, वो स्वयं को जानने वाली चीज़ है। अवेयरनेस का मतलब होता है जो अपने में, अपने होने का जिसको अनुभव होता है। मगर जिस एक्सपीरियंस्ड में आप बोलते हैं कि मैंने जान लिया, उसमें ये नहीं हो रहा है कि जो आपका अवेयरनेस है वो खुद को नहीं जान रहा है। आपका पास जो अवेयरनेस है वो ये बोल रहा है कि मैंने ये बात जान ली। अभी तक उसने ये नहीं बोला कि मैंने खुद को जान लिया, है। इस बात को समझ ले। तो आपका अवेयरनेस क्या बोल रहा है कि मैंने ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व और ये जो बात है इसको मैंने समझ लिया, ये बोलता है। मगर ये भी दूसरों के बारे में ही जानना हुआ, ये भी कोई सिद्धांत के बारे में ही जानना हुआ। ये सिद्धांत ही है, एक्सपीरियंस्ड है, ये भी है ना, अनुभव ही है। इसमें भी उसने खुद को नहीं जाना। जब आप खुद को जानोगे तब आप को अनुभव ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नहीं जाना है। ऐसा अनुभव होगा। क्यों ऐसा अनुभव होगा? क्योंकि कौन जानेगा और किसको जानेगा?
जानना जहाँ तक होगा वहाँ तक दो चीज़ बनी रहेगी, एक जानने वाला विषय होगा, एक जानने वाला होगा। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड वहाँ भी रह गया फिर तो आपके भीतर का जो है ये ऑब्जर्वर जिसको मानता है मैं करता हूँ, ईगो, तो ये ऐसे ये इसका ये अंतिम प्रयास है अपने का छुपाने का, है ना। और जब आप बोल दोगे कि इसको कि तू गलत है, तू भी एक विचार ही है ना। हमने ये तो सीखा है ना ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड में और बहुत सारी चीज़ों में यही जाना है कि जो तू बोलता है मैं, जिसको मैं ऑब्जर्वर हूँ, अवलोकन करता हूँ, कंट्रोलर हूँ, बोलता है, तू भी एक विचार ही है भाई। इसलिए तेरा भ्रम है कि तू देखता है, सुनता है। हम जब इसको ऐसे बोलेंगे तो ये घबरा जाएगा, क्योंकि इधर ये तो नष्ट होने जा रहा है, क्योंकि हम तो इसको एक भ्रम बना रहे हैं, है ना। तो इस घबराहट में ये जो ईगो है ये फिर कैसे बचेगा कि आपको ये बोलेगा कि हाँ भाई तू ठीक कह रहा है, मैं जो अज्ञानी हूँ, मैं भी एक विचार ही हूँ, तो मैंने अब जान लिया। अब ये बोलेगा और वो बसा रहेगा जान लिया, वो मैं बसा रहेगा। तो ये इसका अंतिम अस्त्र है ना, ये अंतिम उपाय है। और इसमें जो है आपको ये नहीं लगेगा कि ये अहंकार है, क्योंकि इसमें तो अहंकार खुद ही ये बोल रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं भी एक थॉट हूँ। तो ये बोल देगा तो आपको भी भ्रम हो जाएगा कि हाँ भाई अब तो ये नहीं होगा अहंकार, अब तो ख़त्म गया हो, अब तो खुद ही बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ, मगर वो बोलने के पीछे छिप रहा होता है। ये ऐसी बात है जैसे कोई आदमी किसी बड़े आदमी के पैर छूता है और बोलता है कि महाराज मैं आपके पैर का धूल हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है महाराज, आप ही सभी हो। तो जब वो ये बोलेगा तो उसका अहंकार ख़त्म नहीं होगा, वो उसके पीछे उसका अहंकार खड़े हो जाएगा कि अपने को वो बोलेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये अहंकार का बचने का एक उपाय है, और ये जानना और समझना ये भी अहंकार का बचने का एक अंतिम उपाय है। और इसको भी आपको तोड़ना है और ऐसी जगह खड़ा होना है जहाँ आपको कुछ भी पता नहीं है, आपने कुछ जाना नहीं, क्योंकि कौन जानेगा और किसको जानेगा। और जो जानने की बात है वो माइंड की बात ही है। जब तक जानने और जनाने की बात आपके दिमाग में चल रही है, चिंतन मनन आप कर रहे हैं, तो वो तो माइंड की खेल है ना, एक माइंड के अंतर्गत का ही भाग है चिंतन मनन करना और विश्लेषण करना और निष्कर्ष में पहुंचना, ये सब माइंड के अंतर्गत का है, माइंड से बाहर का अनुभव नहीं है। क्योंकि जब माइंड के बाहर का अनुभव में विश्लेषण नहीं होगा, चिंतन मनन भी नहीं, आप जो है शून्य निराकार हो जाएंगे, है ना। आप जो है ऐसा शून्य और निराकार हो जाएंगे जहाँ आपको पता चलेगा कि आप हैं, आपको अपने होने का अनुभव होगा और सत्य का अनुभव होगा, और कुछ अनुभव नहीं होगा उधर। ये ध्यान की बात जो है, चैतन्य जानने की बात जो है, वो अनुभव की बात नहीं है, उसमें कुछ अनुभव होगा नहीं है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जाना, है ना, ये नहीं आपको पता चलेगा। क्योंकि किसको पता चले, जिसको पता चलता है वो तो अब बचा नहीं, अब केवल अवेयरनेस बचा। तो आप ऐसे शून्य हो जाएंगे जैसे एक बच्चा होता है ना, है ना। तो बच्चा एक अनंत जो है, एक निराकार जो है उस पर लीन होता है ना, उसको कुछ पता नहीं होता है। तो बच्चे की जैसी स्थिति हो जाएगी आपको जब अनुभव होगा। तो आप ये नहीं बोल सकेंगे कि मैंने जाना, ये बहुत अच्छी बात है, जानने की बात, समझने की बात, ये तो माइंड के अंतर्गत का ही एक खेल है। तो जानने को कुछ है नहीं, समझने की कुछ बात है नहीं, होने की बात है, इसमें होने की बात है। और जब आप होंगे, अवेयरनेस होंगे, तो आप मुझे जो है प्रश्न नहीं पूछेंगे कि मैंने जाना ये नहीं प्रश्न आ सकता। आपको ये लगेगा, आपको सत्य का अनुभव हो जाएगा
क्या है, मैं कौन हूँ, इसका पता चल जाएगा तो आपको दूसरे से उसका प्रमाण लेना नहीं आवश्यक। इतना वो स्वयं प्रमाण होगा कि आप उसके लिए दूसरे से कुछ प्रमाण नहीं मांगोगे। तो मित्रों, आज इतना ही। और जो मित्रों नए हैं, नए मित्रों के लिए अगर मेरी साधना की प्राइवेट वीडियोज आप सुन के गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मुझे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या नंबर दिया हुआ है उस पर आप बात करें। थैंक यू।